ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में अब तक हमने देखा पवित्रता के मार्ग पर चलने वालों पर अत्याचार हुआ। जैसे इतिहास में सिख लोग अपने गुरुओं के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन गुरुद्वारों में इन शब्दों में किया करते हैं। आरिया नाल चिरवाए गए, रेता विच तपाए गए, खला नुचवाइया गईया, चरखिया ते चढ़ाए गए, पर उन्होंने सी नहीं की थी। इतिहास में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मुगलों के ज़माने में नानक देव जी को पकड़कर उन्हें मजदूरी का काम करने पर लगा दिया था। तेग बहादुर जी का भी शीश काट दिया गया था। वीर वैरागी की भी खाल उतार दी गई। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवाया दिया गया था। मीरा को भी गिरधर के साथ प्रेम करने के कारण विष का प्याला पीना पड़ा था। पुराने ज़माने की बातें तो क्या करें, अभी 50 वर्ष ही तो पूरे हुए हैं कि अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के पुजारी तथा प्रचारक तथा स्वतंत्रता के लिए देश का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी को भी गोली का निशाना बनाकर उनकी हत्या कर डाली गई थी। केवल धर्म की बलिदेवी पर ही लोगों को कष्ट सहन नहीं करने पड़े, बल्कि वैसे भी जब कभी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने समाज को कोई नया सिद्धांत दिया, चाहे वह सिद्धांत कितना सच क्यों न हो, लोगों ने उस व्यक्ति को भी आड़े हाथों लिया। उदाहरण के तौर पर जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल आकार वाली है, तो बाइबल को मानने वाले पुराने पंथी लोगों ने उन्हें नास्तिक अथवा काफिर बताकर उस पर बहुत सितम ढाए। ऐसे उदाहरणों से तो इतिहास भरा पड़ा है, कहाँ तक वर्णन करें। वास्तव में बात यह है कि जनता का यह स्वभाव कि वह एक तो इस बात को भूल जाती है कि एक व्यक्ति डाकू से बदलकर वाल्मीकि बन सकता है, स्त्री की काया के मोह जाल में फंसे तुलसी की तरह बदलकर रामायण जैसा काव्य रच सकता है, कबीर की तरह जुलाहा अथवा निम्न जाति का होकर भी समाज को कोई अच्छा पाठ पढ़ा सकता है, भर्तृहरि की तरह राज्य भाग छोड़कर भी वैराग्य वृत्ति को धारण कर सकता है। बाल्यावस्था में मन को कोई बात अच्छी लग जाने पर हकीकत राय की तरह और गोविंद सिंह जी के पुत्रों की तरह अत्याचार एवं कष्ट सहन करने के लिए भी दृढ़ संकल्प वाला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनता एक पिटे पिटाए मार्ग पर ही सदा चलना चाहती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति परिश्रम से कोई अन्य छोटा और अच्छा मार्ग बनाकर उन्हें अपने अनुभव के आधार पर उस मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए प्रेरित करे, तो भी जनता को संकोच होता है। इसीलिए जनता की भेड़ चाल प्रसिद्ध है। इसीलिए ही समाज को मोड़ने के लिए सुधारक को काफ़ी विरोध और कष्ट सहन करने ही पड़ते हैं और कड़ी आलोचना तथा आरोपों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर है कि वह किसी द्वारा की गई भलाई को, उसके अच्छे कार्य को, उस द्वारा किए गए उपकार को शीघ्र ही भूल जाया करती है और दूसरे की पलकों में तिनका भी शहतीर की तरह दिखाई देने लगता है और वह वाकपटु, बुलियार, स्वार्थी, पुराने पंथी तथा आतंक ढाने वाले लोगों का जल्दी साथ दे दिया करती है अथवा उन्हें अपना साथी बना लिया करती है। बस ठीक यही बात ओम मंडली तथा बाबा के साथ हुई। लोगों ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की
कि दादा, जो कि स्वयं एक गृहस्थ और व्यापारी थे, उन्होंने स्वयं किसके पवित्रता और संपूर्ण ब्रह्मचर्य का यह पाठ पढ़ा और दादाजी को जो दिव्य साक्षात्कार हुए, वे साक्षात्कार कराने वाली शक्ति कौन सी थी? जो माताएं पहले घर में घूंघट ओढ़े चार दीवारी में पिंजरे के पंछी की तरह कैद रहती थी और बेजुबान थी, उन्हें उच्च ज्ञान का कथन करना किसने सिखा दिया था और उनको इतना आत्मिक बल किसने दिया था? दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश और सतयुगी श्री कृष्ण की सृष्टि के जो दिव्य साक्षात्कार हुए थे, उनका संपूर्ण उल्लेख क्या था और उस पूर्व दृष्टि भविष्य दर्शन के अनुसार अब व्यक्ति का तथा समाज का क्या कर्तव्य था? लोगों को तो चर्म चक्षुओं से साधारण सा मनुष्य दादा लेखराज ही दिखाई देता था। दादाजी के तन में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा शिव को तो वे देख ही न सकते थे, क्योंकि प्रभु का दिव्य अस्तित्व तो दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है, जबकि उन लोगों में दिव्य दृष्टि का अभाव था। अतः वे अपने संस्कारों, मंतव्यों तथा आदतों से मजबूर थे। दूसरी ओर स्वयं दादा ईश्वरीय शक्ति के सामने मजबूर थे। ऐसी परिस्थिति में वे प्रायः सिंधी में एक मुहावरा कहते थे, वाट वेंदे बांभण फाथो। इसका भाव यह था कि जैसे अपनी राह जाते हुए किसी ब्राह्मण को खामखा किसी कार्य में कोई बांध ले, वैसे ही मेरे साथ हुआ है। अर्थात दादा तो अपने गृहस्थ तथा व्यापार में व्यस्त रहते थे, परंतु परमपिता परमात्मा शिव ने ही तो उनमें दिव्य प्रवेश अथवा सन्निवेश करके उनके मुख द्वारा पवित्र जीवन का पाठ पढ़ाया था। अतः दादा उन लोगों को दोषी नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे कि इन्हें परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं है, इसीलिए ही ये लोग वैर विरोध करते हैं। ये लोग इस भ्रांति में हैं कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, इन्हें यह तो मालूम ही नहीं है कि मैं स्वयं भी ईश्वरीय बंधन में बंधा हुआ हूँ। आगे इस कहानी में क्या होता है देखते हैं अगली कड़ी में। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है इसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।